एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर मैं सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं एमपी पुलिस 2021 के एग्जामिनेशन की, जहां पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैथमेटिक्स की, साइंस की, ठीक है, तो और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेकर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका पहला वीडियो आपके सामने में दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मान लीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती है उसमें जो सबसे बड़ा जो आकार है ग्रंथियों में, वो लीवर का माना जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक विद्युत चुंबक की क्षमता निर्भर करती है, तो मैं आपको बता दूं, एक विद्युत चुंबक की जो क्षमता निर्भर करती है वो इलेक्ट्रिक करंट पर भी निर्भर करती है और साथ में कुंडली की संख्या पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जो विद्युत चुंबक की क्षमता m इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर होता है, जहाँ पर m जो होता है ध्रुव प्राबल्य या चुंबक के ध्रुव की क्षमता होती है। यहाँ पर m का मतलब मीटर से है और a का मतलब एम्पियर से, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोटीन बनता है किसी भी भोजन में, वो नाइट्रोजन के एक फॉर्मेट में होता है। तो नाइट्रोजन के जो फॉर्मेट में जो चीज़ आपको मिलती है वो होती है मृदा से नाइट्रेट सॉल्ट के रूप में, ठीक है। तो मृदा से जो नाइट्रेट मिलता है या मिट्टी से जो नाइट्रोजन मिलता है वो नाइट्रेट सॉल्ट के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। यदि मान लीजिए कुएं से पानी खींचते समय यदि पानी से भरी हुई बाल्टी रस्सी से टूटे तो प्रतिक्रिया बल खाली बाल्टी की तुलना में कैसा होगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिक्रिया बल होगा, इसका आंसर आ जाएगा अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये है, यदि दर्पण पर आपतन कोण 45 डिग्री है तो आपतन कोण के साथ परावर्तन कोण कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ में परावर्तन कोण भी उतना ही होता है और आपतन कोण भी उतना ही होता है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं इसके बैक साइड में, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। मधुमक्खी 1 सेकंड में 360 बार कंपन करती है तो उसका आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 360 बार अगर कंपन करती है तो उसकी जो आवृत्ति होगी, ध्वनि की आवृत्ति पूछ रहे हैं, तो 360 बार अगर कंपन करेगी तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो हो जाएगी 1/360 बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन में आवृत्ति नहीं, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आवर्तकाल पूछा गया है। आवर्तकाल की जो वैल्यू हो जाएगी 1/360, जितना कंपन होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती, ठीक है। फिर बात करते हैं, ब्रेड टोस्टर का हैंडल बनाया जाता है, तो हमेशा याद रखिए ब्रेड टोस्टर का जो हैंडल है सबसे कम कुचालक पदार्थ का बनाया जाता है और वो होगा आपका लकड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गर्म पानी का तापमान मापा जाता है, ठीक है। तो जो गर्म पानी होता है उसका टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आकार व स्थिति लगातार बदलने वाला जीव कहलाता है, तो आकार व स्थिति बदलने वाला जो जीव कहलाता है वो कहलाता है आपका अमीबा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बढ़ती हुई अमरबेल किसका उदाहरण है, तो बढ़ती हुई अमरबेल जो है वो एग्जाम्पल है परजीवी का, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किसी अन्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रज्वलन तापमान क्या होता है, तो प्रज्वलन तापमान वो वैल्यू होती है जो न्यूनतम ज्वलनशील तापमान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, साथ साथ रहने वाले लाभान्वित जीव, मतलब एक दूसरे के साथ में रहने वाले जो जीव होते हैं जिससे एक दूसरे को लाभ होता है, तो वो जो जीव कहलाते हैं वो कहलाते हैं सहजीवी, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए सामने 12 क्वेश्चन रख दी। उसके बाद एक और क्वेश्चन सेट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोहे के आकार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, तो लोहे के आकार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया आघातवर्धीनता कहलाती है, ठीक है, मेलिबिलिटी। रॉबर्ट हुक की कोशिका खोज किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं, कॉर्क के पतले भाग में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से चलते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान लोहे को 60 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डुबा देंगे तो उष्मा प्रवाह होगी। देखिए दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो सेम होने की वजह से उष्मा प्रवाह नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे न्यूनतम दाब वाली स्थिति होती है, तो सबसे न्यूनतम दाब वाली स्थिति होती है जहाँ पर क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है,
तो क्षेत्रफल कब सबसे ज़्यादा होगा? जब ज़मीन पर व्यक्ति जो है लेटा हुआ होगा। तो ज़मीन पर लेटते समय सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, तो दाब की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। जलवाहिका तंत्र वाले कहलाते हैं। तो जलवाहिका तंत्र वाले जो सिस्टम है उससे संबंधित जीवों के यहाँ पर नाम दिया, वो क्या क्या कहलाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, स्पंज या हाइड्रा, ये जलवाहिका तंत्र वाले कहलाते हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकत्व का उपयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो रूम हीटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उसमें हीटिंग इफेक्ट का होता है। बाकी जितनी भी मशीनें हैं या जितनी भी डिवाइसेस दिख रही है उसमें विद्युत चुंबकत्व का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश का बिना परावर्तन लेकिन अपवर्तन के कारण वापस प्रारंभिक माध्यम में लौटना, ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश जिस माध्यम से चलता है, अपवर्तन के कारण फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद चलते हैं, इसके बैक साइड में कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हृदय ध्वनि को बढ़ाने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसका आंसर होगा तापमापी एवं हार्ट पीस। ठीक है, इस यंत्र में आपका श्रोत्रिका, नली और चेस्ट पीस होता है, जबकि तापमापी और हार्ट पीस इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कम चालकता होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो सेट दिया है उसमें लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि की पिच का सीधा संबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि की पिच का सीधा संबंध होता है आवृत्ति से, आवर्तकाल से, गति से, सभी से संबंधित होता है। ठीक है, तो पिच का संबंध सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, तेज तूफान के कारण छतों का उड़ जाना किसके कारण है? तो तेज तूफान के कारण छतों का उड़ जाना जो है, अधिक दाब अंतर के कारण, जो घरों के अंदर जो हवाएं होती है उसमें दाब अधिक हो जाता है, जबकि घरों के ऊपर जो दाब है वो कम हो जाता है, तो दाबांतर बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से जो है छतें उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, संश्लेषित तंतुओं के निर्माण में प्रारंभिक उपयोग किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग में संश्लेषित तंतु जो बनाए जाते हैं तो उसमें किन कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो पेट्रोकेमिकल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में विद्युत सप्लाई का आवर्तकाल कितना है? तो आपको बता दूं, कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। तो कैपिटल T इज इक्वल टू, हमारे देश की फ्रिक्वेंसी 50 है, इसलिए आवर्तकाल आ जाएगा 0.02 सेकेंड, उसके हिसाब से 0.02 सेकेंड। तो ये 25 क्वेश्चन की एक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में मैं और भी साइंस के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन, उसके बाद NPG के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। तब तक के सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।